अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कम बजट में पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें ना तो हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना ईस्ट का और ना ही ओवन का। फिर भी ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनता है कि आप बेकरी को भी भूल जाएंगे। सिर्फ घर की चीज़ों के साथ आप कम बजट में कैसे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बेकरी से भी अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ जी मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें हमने जिसमें डो तैयार करनी है। डो के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 कप मैदे का। उसमें डाल देंगे जी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे जी बेकिंग पाउडर का, ये डाल देंगे इसमें। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच जो है वो ऑयल के मिक्स करने हैं। इसमें आपने 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें डालेंगे जी आधी चमची जो है वो इसमें डालेंगे नमक की, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच जो है वो दही के डाल देंगे। इसमें दही जो है वो इसकी डो को बहुत ही सॉफ्ट करेगा, इसलिए 4 चम्मच इसमें हमने दही के शामिल कर देने हैं। ये देखिए जी मैंने 4 चम्मच दही के डाल के अब इस डो को हमने अच्छे से जो है वो मिक्स करके, तो इसको जैसे आप नॉर्मल डो जो आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी डो जो है वो हम तैयार कर लेंगे। अच्छे से आपने इसकी सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार करनी है। जितनी अच्छी आप डो बनाएंगे उतना ही पिज़्ज़ा जो है आपका परफेक्ट बनेगा। इसकी जो है उसमें इतनी सॉफ्टनेस आएगी। ये देखिए जी डो मैंने रेडी कर दिया। इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। तो यहाँ जी मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर का, मक्खन का डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मैदे का। ये हम तैयार कर रहे हैं जी वाइट सॉस पिज़्ज़े के लिए, क्योंकि हमने इसमें चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये चीज़ की जगह पे हम वाइट सॉस लगाएंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है, और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसमें चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। जैसे ही ये मैदा थोड़ा सा गोल्डन होगा तो इसमें हमने एक आधा कप जो है वो दूध का डाल देना है इसमें। मीडियम फ्लेम पे आपने करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। अच्छे से मिक्स कर देना है कि कोई इसमें गुठली ना हो। अब आधी से भी कम जो चम्मच है वो इसमें हम नमक का डालेंगे। आधी चमची जो है वो इसमें काली मिर्च की डाल दूँगी टेस्ट के लिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए ये मज़ेदार सी जो है वो वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई है। तो इसको अब हमने ठंडा कर लेना है। आप साइड पर इसको रख दें ठंडा होने के लिए। तो उतनी देर में हम जो है वो पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं ये 4 चम्मच जो है वो टमाटो केचप जो होती है सादा वो ली, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लिए। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो आप उसको वैसे ही यूज़ कर लें, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है। अब एक मोल्ड लेंगे, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस का वो पिज़्ज़ा पे है पैन तो उसमें बना लें, वरना आप इस कोई भी देशकी का ढक्कन ले लें। तो उसके ऊपर ये हमने ग्रीस कर लिया। ये देखिए जी डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। तो अब इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा जो है वो बना लेंगे, जैसे नॉर्मल आप पेड़ा बनाते हैं वैसे बड़ा साइज़ का। और इसको हम बेल लेंगे। आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा आप बेल लें, फिर इसको अपने जो है वो आपका जो मोल्ड है उसमें रख के, बेकिंग ट्रे में रख के, तो आपने इसको अच्छे से हाथों से फैला के कांटे के साथ इस तरह से सुराख कर लेने ताकि ये रेस ना हो, फूले ना। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही झटपट और तेज़ी से आसानी के साथ बन जाता है, कोई आपका टाइम नहीं लगता। बहुत कम बजट में और कम टाइम में ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। ये देखिए जी पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने वाइट सॉस जो तैयार की थी वो लगा देंगे। बच्चों को जब भी क्रेविंग हो तो ज़रूर उनको बना के दें। बहुत कम बजट में, कोई खर्चा नहीं होता है, घर में आसानी से बना सकते हैं। वेजिटेबल लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैंने लगाया शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लगाऊंगी। आप चिकन भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके ऊपर ओरिगानो छिड़क देंगे। इसको हम बना रहे हैं देशकी में, तो ये जो मैंने ऊपर रख दिया पतीला, उसमें रखा है एक पैन स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर हमने इसको रख देना है पिज़्ज़े को, और इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आप कोई भी किचन टॉवल ऊपर डाल दें। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा कितना परफेक्ट और अच्छा तैयार हुआ है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ी एहतियात से निकालिए क्योंकि ये गर्म होता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। बिना चिकन के भी आपको इतना ही टेस्ट आएगा जितना चिकन के साथ आता है। बहुत मज़े का। अब इसको मैं आपके काट के इसकी डो भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल देखें जी परफेक्ट डो हमारी तैयार हुई है।
तो इस छुट्टियों में बच्चों को बना के दें और मज़े करें जी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।